माँ श्री अरविंद हर स्टडी यूट्यूब चैनल को स्वागत। पिले माने आज आम क्लास 7 रो साहित्यर पद्य विभाग मो टिकी घर कविताटी पढ़ा। ये मो टिकी घर कविता रो कवि विषय टिके जानला परे आमे विषय भितर को जिबा एवं कविताटी को पढ़ा। कवि पंडित नीलकंठ दास एई मो टिकी घर कविताटीर कवि से 1884 मसीह पुरी जिलार साक्षीगोपाल निकटवर्ती श्रीरामचंद्रपुर शासन ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। पुरी जिला स्कूल रे से पाठ पढ़ी सारला परे कलिकता विश्वविद्यालय दर्शन शास्त्र रे स्नातकोत्तर शिक्षा लाभ करथिले एवं सेही विश्वविद्यालय कलिकता विश्वविद्यालय मध्य शिक्षक भाव शिक्षकता आरंभ करथिले। से सत्यवादी वन विद्यालय रे मध्य शिक्षादान करथिले। कलिकता विश्वविद्यालय मध्य अध्यापना करथिले। से एकाधार रे जड़े पंडित समालोचक समाज संस्कारक दार्शनिक कवि प्राबंधिक देशसेवी और राजनीतिज्ञ तथा जड़े विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी जे कि असहयोग आंदोलन अंशग्रहण करी कारावरण करथिले। से जड़े पंडित विद्वान व्यक्ति साहित्य पत्रिका नवभारतर संपादना करथिले। कोणार्के खारवेल ओडिया साहित्यर परिक्रमणा आर्य जीवन तापरे बहुत निज आत्मजीवनी गीतारे भाष्य और टीका सहित तांकर ओडिया भाषा और साहित्य विषय खूब उच्चकोटीर सृष्टि। से साहित्य ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक थिले। पंडित नीलकंठ दास आम साहित्य ओडिया साहित्य संभार को साहित्य जगत रे से उज्जवल तारका थिले एवं साहित्य संभार को से रुधिमंत करथिले। सेही कवि पंडित नीलकंठ दास द्वारा लिखित मो टिकी घर एठी कवि नीलकंठ दास गोटे टिकी घर रो कल्पना करी ए कविताटी लिखिछंती। सबु टिकीरु बड़ होइथाए एवं सबु टिकीरु ही सबु आरंभ होइथाए। सानरू आमे समस्ते बड़ होइथाए। सान जो जदि सुंदर एवं सकाळटी जदि शुभ तेबे दिन जाक से शुभ होइथाए। सेहीपरि आमे पिला बेले जदि भल मनीष हवा पे चेष्टा करिबा ताहाले आमे निश्चित भाव रे पूर्णांग बयस रे उपनीत होला बेले आमे समस्ते भल मनीष ही पारिबा। सेही भरी कविंकर परिकल्पित बा कवि मानस रे उंकी मारिथिबा सेही टिकी घरर संरचना एई कवितार मार्मिक अभिव्यक्ति घटिछि। बनस्ते फुटिला फूल केड़े सुंदर झाटी माटी कांथ देई तोलिली घर नथिला मो नडा पाळ जाइथिला पाई जाइथिला काळ बाउंस पतरे घर कली छपर बनस्ते पाचिला केते पणस ताल। पिले माने आमे ये कविताटी को आमे पाठ करबा पूर्व आमे जानिबा दरकार जे कवि काहींकी एपरी एक कविता लेखिले। कवि निश्चित भाव रे जड़े प्रकृति प्रेमी जड़े शांत एवं स्निग्ध वातावरण
ପ୍ରେମୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ମନନ ଆଉ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଜାଗା ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲେ। ଏହି ଟିକି ଘର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଏହି ଜଞ୍ଜାଳ ମୁକ୍ତ ସଂସାରର ଜଞ୍ଜାଳ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଏହିପରି ଟିକି ଘରଟିଏର ସଂରଚନା ସେ କରିଛନ୍ତି। ବନସ୍ତେ ଫୁଟିଲା ଫୁଲ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ଝାଟି ମାଟି କାନ୍ଥ ଦେଇ ତୋଳିଲି ଘର। କବି ବନସ୍ତେ ବୋଲେ ବଣରେ ଏଇ ଘରଟିକୁ ସେ ତୋଳିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଡ଼ା ବା ପାଳ ବା ଧାନ ଗଛରୁ ଯେଉଁ ନଡ଼ା ହୁଏ, ନଡ଼ା ପାଳ, ଏଥିରେ ଘର ଛପର ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସମୟ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ନଡ଼ା ପାଳ ମିଳିନଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେ ବନସ୍ତର ବାଉଁଶ ପତରେ ଘର କଲି ଛପର, ବନସ୍ତେ ପାଚିଲା କେତେ ପଣସ ତାଳ। ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଆଡ଼େ ଫୁଲ ଫୁଟିକିରି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲର ପରିବେଶ। ସେ ପରିବେଶରେ ଝାଟି ଆଉ ମାଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡାଳ ବା କଣିକୁ, ବାଉଁଶ କଣି ଏସବୁକୁ ନେଇ କାନ୍ଥ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ମାଟି ଲେସି କରି। ତେଣୁ ଝାଟି ମାଟି କାନ୍ଥ ଦେଇ ତୋଳିଲି ଘର। ସେ କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଘରର କେମିତି ଥିଲା ନା ଝାଟି ମାଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡାଳ ପତ୍ରକୁ ବାନ୍ଧି ସେଥିରେ ମାଟି ବୋଳି ଏଇ ଘରଟାକୁ ସେ କାନ୍ଥ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଘରର କାନ୍ଥ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାର ଛପର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ନଡ଼ା ପାଳରେ କରିନଥିଲେ, କରିଥିଲେ କେଉଁଥିରେ ନା ବାଉଁଶ ପତ୍ରକୁ ସଜେଇକରି ସେ ଘରଟିକି ଛପର କରିଥିଲେ। ଆଉ ବନସ୍ତରେ ଫୁଲ ତ ଫୁଟିଥିଲା, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲା, ତା ସାଥିକୁ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଚିଥିଲା। କେଉଁ ଫଳ ନା ପଣସ ଆଉ ତାଳ। ୟାର ବାସ୍ନା ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର। ଯେଉଁମାନେ ପଣସ ଆଉ ପାଚିଲା ତାଳ କେବେ ଖାଇଥିବ ବା ଦେଖିଥିବ ବା ପାଖ ମାଡ଼ିଥିବ, ତେବେ ଦେଖିବ ତା'ର ମହକ ପୁରା ଖୁବ୍ ଦୂରକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସେଇ ବନସ୍ତକୁ ଏଇ ପାଚିଲା ତାଳ ଆଉ ପାଚିଲା ପଣସର ବାସ୍ନା ଖୁବ୍ ମହକାଇ ଦେଉଥିଲା ବଣକୁ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଘରଟି ତିଆରି ସେ କଲେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ। ଆଉ ଘର ପାଖରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପାଖେ ଥିଲା ନଈ ଧାର, ନଥିଲା ଖାଲ, ଲଟି ମାଡ଼ିଥିଲା କେତେ ଡାଳକୁ ଡାଳ, ନଥିଲାଟି ଖଞ୍ଜା ଶାଳ, ନଥିଲା ମୋ ଗୁହାଳ। ଏକୁଟିଆ ଘରଟି ମୋ ନାହିଁ ଜଞ୍ଜାଳ, ବନସ୍ତ ଭିତରେ ଘର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ଆହା, କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏପରି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏ ପରିବେଶଟିକୁ ପୁରା ସେ ଏଇ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ପରିବେଶଟି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଘର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କୁଳୁକୁଳୁ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ନଈ ଧାର ବୋହି ଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁ ନଦୀରେ ସ୍ଥିର ଜଳ ହୋଇ ବା ଖାଲ ନଥିଲା, ସ୍ଥିର ଜଳ ମଧ୍ୟ ସେଠି ରହି ନଥିଲା। ସେଇ ନଦୀର ଧାର ବୋହି ଯାଉଥିଲା, ମାତ୍ର ସେଠି ଖାଲ ନଥିଲା, ପାଣି ଜମିକି ରହୁନଥିଲା। ଏବଂ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ତା ଉପରେ ଲତା, ଲଟି ବୋଲେ ଲତା ମାଡ଼ିଥିଲା କେତେ ଡାଳକୁ ଡାଳ। କେତେ ଲତା ଏବଂ ଡାଳ, ଗଛ ବୃକ୍ଷର ଡାଳ ସେଇ ନଦୀକୁ ଢାଙ୍କିକିରି ଢାମ୍ପି କରି ରହିଥିଲା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଘରଟି କରିଥିଲେ, ନଥିଲାଟି ଖଞ୍ଜା ଶାଳ, ନଥିଲା ମୋ ଗୁହାଳ। ସେ ଘରଟି ଗୋଟିଏ ଘର, ଛୋଟିଆ ଘରଟିଏ। ଏଇ ଘରର ଆଗରେ ବା ପଛରେ କ'ଣ ନା ଆଉ କୌଣସି ଘର ନଥିଲା, ଗୁହାଳ ନଥିଲା, ଗୋରୁ ରହିବା ପାଇଁ ଗୁହାଳ ନଥିଲା। କି ଘରଟି ଏକୁଟିଆ ଗୋଟିଏ ଘର ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଘରଟିର ଚାରିପାଖରେ ଖଞ୍ଜା ଘର ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ଚାରିପାଖରେ ଖଞ୍ଜା ଘର କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଖଞ୍ଜାଶାଳ। ନା ଚାରିପାଖରେ ଘର ଥିବ, ମଝିରେ ଅଗଣା ଥିଲେ ସେଇ ଘରକୁ ଖଞ୍ଜାଶାଳ ଘର କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ କେବଳ ଏକୁଟିଆ ଏଇ ଘରଟି
थिला गोटिकिया घरटीए थिला आउ सेठी कौन थिला ना गुहाल नथिला कि जंजाल भी नथिला कौनसी चिंता अर्थ जंजाल कर्म जंजाल बा व्यस्तता किछि नथिला से घरे से घरटी बहुत शांतिपूर्ण घर थिला शांति लागुथिला घरटी खूब सुंदर थिला कवि वर्णना एठी परिप्रकाश करुची जे घरटी पूरा शांत परिवेश भितरे खूब सुंदर भावरे जंजाल मुक्त अवस्था गोटे आश्रम भलिया थिला एकुटिया घरटी मो नाही जंजाल एकुटिया घरटी किछि जंजाल नाही बनस्थ भितरे ए घरटी बड़ सुंदर देखा जाउथिला पिले माने ता पर पृष्ठा तार पर स्टांजा को आसो एटी कहिछि ना बसी थाए अडंगे मु सुआ को चाहि डाकू थाए सारी गछ गहले थाई सेई जो घरटी से घरटीर अडंगरे अडंग अर्थ कौन ना अडंग अर्थ है बारंडा घरर बारंडा को अडंग कहती अडंगे बोले अडंगरे मु बोले निजे कवि पंडित नीलकंठ दास बोले मु कहते मु बोले निजे कवि कवि से परिकल्पना रे जो काव्यिक परिकल्पना करिसेंती से काव्यिक परिकल्पना रे से घर से जो छोटिया घरटीर बारंडारे उपविष्ट होई गोटे शुआ को चाही थांती बारंडारे बसिकरी उपविष्ट होइबा बसिकरी से गोटे शुआ को गछ डाले थिला गोटे शुआ ताकू से चाही डाकू थाए सारी गछ गहले थाई शुआ को अनौथिले एवं शुआ को देखी गछ डालरे आउ गोटे गछ डालरे सारी तार राब करुथाए अर्थात से डाकू थाए अर्थात तार सारी तार बोबाउ थाए तार गछ गहल थाई कि सारी तार कुंजन करुथाए आउ कौन होता है ना बुणे मुही खुद कणी खुंटी खाऊ थाए बणी मु खुद कणी बरंडारे बसिकरी खुद कणी सबू सारिकी शुआ को चाहू थाए सारीर गीत शुणु थाए एवं अगणारे किछि बरंडा आगे किछि खुद कणी बिछाऊ थाए ए खुद कणी रे जो खुद कणी मु बिछाऊ थाए ए खुद कणी को खाऊ थाए किए से ना बणी खुंटी खुंटी खाऊ थाए घुसुरी घुसुरी तेणु आसई पारा डेई उड़ी जाए बणी नदीए धरा खाद्य पड़ी खुदकणा बणी खाऊची तेणु पारा माने मध्य आसिकी घुसुरी घुसुरी पारा खूब धीरे धीरे घुसुरी घुसुरी आसे तुम देखिच पारा आसवाटा को कवि ये वर्णना कर पारा केमती आसूची ना घुसुरी घुसुरी आसूची पारा तेणु अर्थात कौन पाई ना यही खुदकणिका को गोटे खाइबा पाई खुंटी खाइबा पाई पारा मध्य सेठिके आसिला आसूची एवं पारा पाखरे बणी तर्की जाई ताको धरा देउ न थाए डेई उड़ी थाए बणी नदीए धरा बणी खूब पारा ठारू खूब तो माने चंचल से माने खुदकणिका को खाइबा सहित खूब तुरंग तुरंग होई से खाइबा सहित तुरंग तुरंग होई एटा को से कौन कर थाए ना धरा देउ न थाए। अच्छा पिले माने वर्तमान आमे आउ गोटे स्टांजा को जीवा से स्टांजा रे आमे कौन करबा ना घोटाई आसिला मेघ कला पहाड़िया पश्चिम बहिला बा सुलु सुलिया सुआ सारी हाँ सुआ सारी गले कहीं बणी पारा केही नहीं एकुटिया अडंगे मु होइछि ठिया चालीला टोपा से मेघ बर कोलिया पिले माने ए स्टांजार रे कौन कहुई ना एतिक बेले कवि जिते बसी था
बरंडारे बसिक सब कथा करूँ खुदकणिका पकाता बणी खाऊ थाए आउ धरा दौ न थाए पारा माने घुसुरी घुसुरी आसी थाए आउ ये समय कौन है ना गोटे पश्चिम आकाश पश्चिम पटु पश्चिम दिगरु सुलुसुलिया पवन बोहिबा सहित आकाश रे कला पहाड़िया बोलते कलाहांडिया मेघ गोटे आसिला तापरे कौन है ना कलाहांडिया मेघ आउ पवन को देखी शुआ सारी कुआड़े गले गले कहीं कुआड़े गले हरी आउ बणी परा मध्य बणी आउ पारा मध्य आउ देखा नहीं एमाने बणी पारा शुआ सारी ये सबू कुआड़े गले। अच्छा एकुटिया अड़ंगे मु होइछि ठिया वर्षा आसला परे वर्षा आसवा पूर्व एमाने सब कुआड़े गले हरी एवं मु किंतु एकुटिया बोले कवि निजे को कहते कवि तांको परिकल्पना रे से कहते मु एकुटिया से बारंडाटी रे ठिया होइछि एवं चालीला टोपा बोले बरसला टोपा केमितिया टोपा बरसिला ना जो मेघ वर्षा है से बरकोलिया टोपा अर्थात बरकोली तुम सब पिले देखिछ केड़े केड़े सेमतिया बड़ बड़ टोपा मान सबू झरी पड़ा आकाशरू बड़ बड़ टोपा सबू खसी पड़ा। अच्छा तापरे कौन है कवि तार पर स्टांजारे वर्णना करिसंती आमे देख पर स्टांजा को देखि जिबा पर स्टांजा कहला ना पिटिला बतासी बा छिड़िला डाल बनस्त बुड़ाई देला बरसा धार बाउंस पतर चाल पानी बहे झर झर झाटी माटी कांथ नाही बतास डर बनस्ते मो टिकी घर किड़े सुंदर पिले माने वर्षा आसिला वर्षा सहित बतास भी आसिला बोले मेघ पवन को बतास कहा जाए जोर मेघ पवन हेले एटा को आमे बतासी कहा जाए बतासी पवन बोले जोर झड़ पवनटा आसिला से पवन जो जोर रे आसिला झंकालिया पवन जोर रे बड़ माने जोर रे पवन बोहिले कौन हुए पिले ना पवन बोहिला परे सबू जोर रे पवन हबारू डाल सबू गछर डाल सबू छिड़ी पड़िला पिटिला बर बतासी बा छिड़िला डाल बोले गछ जंगल जो गछ अच्छी से गछर डाल गुड़िक सबू छिड़ी पड़ा एवं केते गछ पछ भी उपड़ी थी डाल भी छिड़ी पड़ी। अच्छा बनस्त बुड़ाई देला बरसा धार वर्षा पानी रे जोर वर्षा हबारू बरकोलिया टोपा देकी वर्षा हबारू ये वर्षा पानी रे ये कौन है ना वर्षा धार रे वर्षा पानी रे जंगल बुड़ी देला ये जंगलटा बनसटा पानी रे बुड़ी देला अर्थात पानी अधिका बोहिला आंठी आंठी पानी हो जाइथिबो जंगल भितरे तापर बोहि जाइथिबो तापर कौन है ना बाउंस पतर चाल पानी बहे झर झर कोठी पिले बाउंस पतर चाल ना तांकर कविकर जो छोट परिकल्पित छोट घरटी ये घरटीर ऊपर छपर अच्छी बाउंस पतर अच्छी तेणु बाउंस पतर थिबा जोगु ये पानी सबू गलीला केमती गला ना झरझर होकर पानी घर भितर गली चलीला पिले माने घरटी तैयारी होइछि झाटीमाटी कांथरे झाटीमाटी कांथ नाही बतासी डर बनस्ते मो टिकी घर किड़े सुंदर पिले माने ए टिकी घरटी जंजाल नाही कवि को टेंशन नाही कवि व्यस्त नाहंती खूब सुंदर शांत परिवेश जंगल मध्य शांत परिवेश मध्य घरटी तैयारी होइछि निकांचनिया जगार सुंदर परिवेश रे फूल फल शोभित जंगल भितरे कुळुकुळु नदी टीए बोही जाउछि झरणा कूଳରେ नदी कूଳରେ घरटी खूब सुंदर बनस्थ भितर ये घरटी सेठी झाटी बाटी कांथ थिबारु आ ये बा बतासी की मध्य कविंकर मध्य डर नथिला जेणु झाटी माटी कांथरे घरटीर कांथ झाटीमाटी तैयारी तेणु तांको आ बा बतासीर डर मध्य कवि को नथिला एपरी एक घर परिकल्पना करिबारे पंडित नीलकंठ दास खूब सिद्धहस्त
कहीं से जड़े सन्यासी कहले अत्युक्ति हेनी से जड़े समाज संस्कारक तेणु समाजर जो कलुषितटा कलुषित को दूरे देवाई एक शांत परिवेश रे निजकू बितेई देवाई बोध हुए एपरी एक कविता रचना करथिले। तेबे पिले माने आज आमे ए कविताटी बुझीगले परवर्ती समय रे आमे ए कवितार जो खुशी रे उत्तर देवा अच्छी ताकू आमे आलोचना करिबा परवर्ती क्लास रे। आज पई एतिकी तुमको समस्त को धन्यवाद।